जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए हिंदी का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें हम लोग का ये समास टॉपिक है। और इस समास से हम लोग लगभग 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली आपको 2 से 3 मार्क्स का भी जो हर एक एग्जाम में समास पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग आज इसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक। और आपको जो हिंदी का कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगला जो वीडियो होगा उसी पर आएगा। तो चलिए देखें, यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग समास कहते हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 4 दिया गया है, हाथों हाथ, राज्य अध्यक्ष, पर्वतरोही या फिर सौभाग्य। तो इसमें कौन से में समास नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो सौभाग्य शब्द है इसमें समास कोई भी नहीं है, ठीक। चलिए अगला तीसरा नंबर प्रश्न है कि किससे सही यहाँ पर समासिक पद है, कि यहाँ पर करेंगे किस में सही जो है समासिक पद है। जैसे कि यहाँ पर पुष्प ध्वंदी है, दिवारात्रि है, और फिर त्रिलोकी है, यहाँ पर मंत्री परिषद है। तो इसमें देखिए जो समासिक पद है वह पद कौन सा है, वह है आपका द्विरात्रि, ठीक। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुलसी कृत में कौन सा समास है। ये जो तुलसी कृत शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें जो समास है आपका तत्पुरुष समास है, ठीक। चलिए ऐसे ही आपको जो प्रश्न में आपको ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। जैसे कि यहाँ पर तत्पुरुष समास कौन सा है, रसोई घर, त्रिभुवन, नवयुवक और यहाँ पर सीताराम। तो इसमें जो देखिए तत्पुरुष समास है वो कौन सा है, रसोई घर जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक। यहाँ से अगला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम कौन सा समास है, तो पुरुषोत्तम जो है आपका तत्पुरुष समास है। अगला है कि रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो रेल भाड़ा है ये शब्द लिखा गया है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें जो आपका तत्पुरुष समास है, ठीक। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि आज जन्म शब्द का समास बताइए। तो ये जो आज जन्म शब्द है इसमें आपको अव्ययीभाव समास है। राइट आंसर डी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी। तो देखिए यहाँ पर संधि भी और समास भी कौन सा होगा, इसमें जो पंचानन है वो संधि भी है और समास भी है, ठीक। अगला 10वां नंबर है कि इनमें से दिंगु समास का उदाहरण है। दिंगु समास का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पर जो चौराहा है वो दिंगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। दिंगु समास, यहाँ पर दिंगु समास कौन सा होगा, नवरत्न, लेन देन, नीलकंठ या फिर यथाशक्ति। तो जो दिंगु समास का उदाहरण है वो आपका नवरत्न है, ठीक। यहाँ पर जो पहला जो संख्यावाचक होता है तो ये नवरत्न जो है आपको दिंगु समास है। अगला प्रश्न हम लोग का कि सप्त सिंधु का सही समास कौन सा है। सप्त सिंधु जो है इसका सही समास कौन सा होगा, किस समास का उदाहरण है, तो ये दिंगु समास का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समास है। अगला है कि महापुरुष में कौन सा समास है, तो महापुरुष में जो समास है हम लोग का कर्मधारय समास है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कलम नयन कौन सा समास है। तो कलम नयन की बात करें तो ये आपको कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। जैसे कि यहाँ पर समास का सही विकल्प यानी कि समास कौन सा है, कामचोर, स्वर्ण, यहाँ पर स्वर्ण अक्षर है, फिर पंचवटी है, यहाँ पर रोग पीड़ित है। तो इसमें हम लोग समास की बात करें कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पर जो स्वाक्षर है ये आपका यही समास है। अगला प्रश्न है कि गुणहीन कौन सा समास है। यहाँ पर गुणहीन है तो इसमें कौन सा समास है, तो देखिए इसमें जो समास है आपका तत्पुरुष समास है, ठीक। अगला है श्याम सुंदर में कौन सा समास है, तो श्याम सुंदर में जो समास है वो कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है कि आकंठ में कौन सा समास है। आकंठ में कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है हम लोग का कि किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि किस दो शब्दों यहाँ पर किन दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने से जो है कर्मधारय समास बनता है, तो तत्पुरुष से, ठीक।
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष से। अगला प्रश्न देखिए, पहले इसमें प्रश्न है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा। तो पहला यहाँ पर संख्यावाचक, दूसरा जो संज्ञा हो तो वह कौन सा समास होगा। वह जो हम लोग का समास होने वाला है वह द्विगु समास होने वाला है। ठीक। अगला है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। तो पीताम्बर शब्द में यहाँ पर तत्पुरुष समास है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए सम, यहाँ पर सम समासिक शब्दों में कौन सा नया समास का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर जो सम समासिक शब्दों में कौन सा जो है नया समास का उदाहरण है। तो जैसे कि यहाँ पर 4 दिया गया है, तो इसमें जो नया समास का उदाहरण है अनिष्ट जो है वो नया समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन, यह प्रतिदिन जो शब्द है इसमें आपको अव्ययी भाव समास है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिभुवन में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। ये जो त्रिभुवन शब्द लिखा गया इसमें कौन सा समास है। तो इसमें आपको द्विगु और तत्पुरुष, त्रिभुवन जो है द्विगु तत्पुरुष समास है। कौन सा है, द्विगु तत्पुरुष। अगला प्रश्न है कि प्रश्न हम लोग का है कि नीलकमल में कौन सा समास है। तो नीलकमल में आपको कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है कि नीलकमल में कौन सा समास है। यहाँ पर भी नीलकमल है, ये 2 नीलकमल। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये नीलकमल अलग अलग है और यहाँ पर एक ही में नीलकमल है। तो इसमें जो हम लोग का जो 26 नंबर वाले में आपका कर्मधारय था और जो 27 नंबर वाला है इसमें आपको अव्ययी भाव समास है। ठीक। तो दोनों ही कर्मधारय है। ठीक, दोनों ही कर्मधारय है। ठीक, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर दोनों कर्मधारय कर लीजिएगा। नील है जो अलग से कोई बात नहीं है, नीलकमल और यहाँ पर नीलकमल। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि दिन रात में कौन सा समास है। तो दिन रात में है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। माता पिता, ये जो माता पिता शब्द लिखा गया इसमें कौन सा समास है। तो इसमें द्वंद्व समास है। राइट आंसर यह हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि पाप पुण्य का सही समास कौन सा है। तो पाप और पुण्य का जो सही समास है वो आपका द्वंद्व समास है। ठीक। अगला हम लोग का है कि दयालु है जो प्रभु में कौन समास है। यहाँ पर देखिए यह शब्द है कि दयालु है जो प्रभु में कौन समास है ये सभी। तो देखिए ये समास है आपका कर्मधारय। राइट आंसर है, आप लोग ये कर लीजिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि एक दत्त निम्न में से कौन सा समास है। जो एक दत्त है वो निम्न में से कौन सा समास है। तो वह आपको बहुब्रीहि समास है। ठीक। अगला है कि नीला है जो कमल है, नीला है जो कमल में कौन समास है। तो नीला है जो कमल, इसमें जो हम लोग समास की बात करें तो कर्मधारय समास है। ठीक। अगला जो हम लोग का प्रश्न देखिए यहाँ से, यह क्या प्रश्न है, इतना ही हम लोग का जो था जी, और भी है प्रश्न। देखिए यहाँ से प्रश्न कुछ कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में समसामासिक शब्द दिए गए हैं, उसके नीचे उसमें प्रयुक्त समास के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से सर्वाधिक सही समास का चयन करें। जैसे कि अजन्म जो शब्द है ये कौन सा समास है। तो अजन्म जो है हम लोग का अव्ययी भाव समास है। अगला हम लोग का है कि यथा संभव कौन सा समास है। यथा जो संभव है ये आपका अव्ययी भाव समास है। यहाँ से 36 नंबर है कि यथा योग्य, यथा योग्य कौन सा समास है। तो यथा योग्य जो हम लोग का समास है वो अव्ययी भाव समास है। आज हम लोग टोटल इसमें अब जो समास है आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न है कि लाजवाब, लाजवाब में कौन सा समास है। तो लाजवाब में यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखिए कि अंतव्यथा, अंतव्यथा में कौन सा समास है। तो अंतव्यथा में यहाँ से अव्ययी भाव समास है। समुख, समुख में कौन सा समास है। इसमें कर्मधारय समास है। ठीक। अगला प्रश्न है कि गगनचुंबी, गगनचुंबी में कौन सा समास है जी। तो इसमें हम लोग का तत्पुरुष समास है। अगला है कि आंखों देखी, आंखों देखी इसमें कौन सा समास है। तो इसमें आपको करण तत्पुरुष है। यहाँ पर तत्पुरुष का भी उदाहरण होता है तो इसमें आपको करण तत्पुरुष उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मंदबुद्धि, मंदबुद्धि कौन सा समास है। मंदबुद्धि जो है आपका तत्पुरुष समास है। अगला हम लोग का है कि रस सिक्त, रस सिक्त जो है कौन सा समास है। तो यह आपको करण तत्पुरुष है। ठीक। अगला हम लोग का है कि लोक सेव्य, लोक सेव्य इसमें कौन सा समास है। तो जो लोक सेव्य है यह आपका तत्पुरुष समास है। ठीक।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि यज्ञशाला, यज्ञशाला कौन सा समास है? तो यज्ञशाला जो है तत्पुरुष समास है। अगला हम लोग का है, यहाँ से देखिए रेल भाड़ा पिछले वाले प्रश्न में भी आया था, तो रेल भाड़ा जो है वो कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। ठीक। अगला हम लोग का है कि आसातित और अप्रकाशित, यहाँ पर अप्रकाशित जो है ये कौन सा समास है? दोनों एक ही शब्द है, तो ये कौन सा समास है? तो देखिए ये जो शब्द समास है ये आपका अपादान तत्पुरुष है। क्या है? अपादान तत्पुरुष। यहाँ से जो हम लोग का समास का तो 6 बोध होता है, लेकिन 6 का भी अंदर होता है, तो अंदर जाता है तो थोड़ा सा वो जो इसके डिफिनेशन में होता है वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं बच्चे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका भी अंदर का उदाहरण भी होता है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि धर्म विमुख, धर्म विमुख जो है कौन सा समास है? तो वह आपका तत्पुरुष समास है। ठीक। अगला हम लोग का कि पदच्युत, पदच्युत में जो कौन सा समास है? तो इसमें जो हम लोग का समास है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक। अगला हम लोग का प्रश्न है कि राजद्रोही, तो राजद्रोही में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चंदोदय, चंदोदय जो है वो कौन सा समास है? तो वह आपको संबंध तत्पुरुष होते हैं। ये जो चंदोदय जो है संबंध तत्पुरुष है। ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए तो जलधारा, ये कौन सा समास है? ये आपको संबंध तत्पुरुष ये भी है। अगला है दुख सागर, ये दुख सागर जो है कौन सा समास है? तो यह समास आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से अलग का कि सत्रावासन, ये कौन सा समास है? तो सत्रावासन जो है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक। अगला हम लोग का प्रश्न है कि अधर्म, अधर्म जो है वो कौन सा समास है? तो अधर्म आपको नव तत्पुरुष है। क्या है? सॉरी, नत्र तत्पुरुष है। ठीक। अगला हम लोग का है कि कबिल, यहाँ पर कवि पुंगव, ये जो कवि पुंग है वो कौन सा समास है? तो यह जो समास है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जलज, जलज जो है वो कौन सा समास है? तो जलज जो है आपका उपपद तत्पुरुष है। क्या है? उपपद तत्पुरुष समास है। अगला पॉइंट है कि जलद, जलद जो है कौन सा? यहाँ पर जलज है, एक जलज है और एक जलद है, तो ये कौन जलद जो है कौन सा समास है? तो ये आपको उपपद तत्पुरुष, ये दोनों एक ही का उदाहरण है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 59 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न है कि मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष है। अगला है वनवास, वनवास जो शब्द है वो कौन सा समास है? तो वनवास ये आपका तत्पुरुष समास है। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि अधपक्का, अधपक्का कौन सा समास है? तो अधपक्का जो है कर्मधारय समास है। अगला है कि कलमुहा, कलमुहा जो शब्द है ये कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है। अगला पॉइंट है हम लोग का कि खड़ी बोली, तो खड़ी बोली जो है कौन सा समास है? तो यह आपका कर्मधारय समास है। अगला है गतांक, ये जो गतांक शब्द दिया गया ये कौन सा समास है? यह आपको कर्मधारय समास है। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि नराधम, नराधम कौन सा समास है? तो नराधम जो है कर्मधारय समास है। अगला है कि नीलोपत्य, यहाँ पर नीलोपत्ल है, ये जो नीलोपत्ल है ये कौन सा समास है? तो यह समास आपका कर्मधारय है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का कि महापुरुष, महापुरुष कौन सा समास है जी? तो यह समास है कर्मधारय। ठीक। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि सुभागन, सुभागन जो शब्द है ये कौन सा समास है? तो यह समास है आपका कर्मधारय, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सन्मार्ग, जो सन्मार्ग है वो कौन सा समास है? तो ये आपको कर्मधारय समास है। अगला जो प्रश्न है कि अठन, यहाँ पर अठन्नी, अठन्नी जो है यह कौन सा समास है? तो देखिए जो अठन्नी है यह दिंगु समास है। ठीक। अगला है इकतारा, इकतारा जो कौन सा समास है? तो इकतारा यहाँ पर दिंगु समास है। अगला जो प्रश्न हम लोग का चौराहा, देखिए चौराहा 72 नंबर का है, तो ये कौन सा समास है पूछा जा रहा है? तो ये आपको दिंगु समास है। ठीक। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 73 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न है कि पंच पात्र, यह कौन सा समास है? तो पंच पात्र जो है ये दिंगु समास है। अगला है त्रिभुवन, त्रिभुवन कौन सा समास है? ये आपको त्रिभुवन इस पूछा जा रहा है, तो ये आपको दिंगु समास है। ठीक। अगला यहाँ से प्रश्न है कि त्रिशूल कौन सा समास है? तो त्रिशूल जो है आपका देखिए दिंगु है, द्वंद्व है, कर्मधारा है या फिर अव्ययी भाव, तो ये त्रिशूल जो है दिंगु समास है। ठीक।
अगला है नवरात्रि। नवरात्रि कौन सा समास है? नवरात्रि जो है आपका द्विगु समास है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पंचांग, ये जो पंचांग होता है वो कौन सा समास से है? तो देखिए पंचांग है जो आपका द्विगु समास है। ठीक। सप्तऋषि कौन सा समास है? तो सप्तऋषि जो है द्विगु समास है, क्योंकि पहला जो संख्यावाचक इसमें शब्द आ रहा है। अगला प्रश्न है कि आगा पिच्छा, आगा पिच्छा जो है कौन सा समास है? तो यह है आपका द्वंद्व समास है। अगला है दिन रात, दिन रात कौन सा समास है? ये आपको द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है कि फल फूल, ये जो फल फूल शब्द है ये कौन सा समास है? तो ये आपको द्वंद्व समास है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि राम कृष्ण, राम कृष्ण जो है कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है कि छूट भया, छूट भया किस नेता के साथ रहने वाली अनुयायी? देखिए किसी नेता के, यहाँ पर देखिए जो छूट भया जो शब्द लिखा गया इसका मतलब यहाँ पर आपको समझाया गया है कि किसी नेता के साथ रहने वाली अनुयायी। तो यह जो छूट भया है यह कौन सा समास है? तो यह जो समास है बहुब्रीहि समास है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि त्रिनेत्र, ये जो शिव है ये कौन सा समास है? तो त्रिनेत्र जो है आपका बहुब्रीहि समास है। अगला है दिगंबर, जो जैन मुनि होते हैं, तो दिगंबर ये आपको कौन सा समास है? तो ये आपको बहुब्रीहि समास है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का कि सुपुरुष, सुपुरुष जो है वो कौन सा समास है? तो सुपुरुष जो है आपको कर्मधारय समास है। अगला है कि ब्रज युद्ध, जो इंद्र है ये ब्रज युद्ध कौन सा समास है? तो यह समास आपका बहुब्रीहि अभी है। अगला प्रश्न हम लोग का कि बीणा पानी, जो सरस्वती को बोला जाता है ये कौन सा समास है? तो यह यहाँ पर जो समास है बहुब्रीहि समास है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है, यहाँ देखिए 89 नंबर प्रश्न जो हम लोग का है कि सिंहवाहिनी, जो सिंहवाहिनी है ये कौन सा समास है? तो देखिए जो सिंहवाहिनी है यहाँ से जो प्रश्न यहाँ से, तो यह बहुब्रीहि समास है। ठीक। अगला है हंसवाहिनी, सरस्वती सॉरी यहाँ पर सिंहवाहिनी जो दुर्गा को और हंसवाहिनी ये सरस्वती को, तो हंसवाहिनी जो है आपका ये बहुब्रीहि समास है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से हम लोग का हरिजन, जो दलित वर्ग होता है ये कौन सा समास है? हरिजन शब्द, तो हरिजन शब्द जो है बहुब्रीहि समास है। अगला है आजीवन, तो आजीवन जो शब्द है ये आपको ये अव्ययी भाव समास है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 93 नंबर प्रश्न है कि पंचानन, पंचानन जो शब्द है ये कौन सा समास है? तो पंचानन जो है आपको बहुब्रीहि समास है। ठीक। पंचानन बहुब्रीहि। अगला है नीलांबर, नीलांबर कौन सा समास है? तो नीलांबर जो है बहुब्रीहि समास है। नीलांबर की बात हो रही है ना जी, नीलांबर यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। ठीक। अगला है नील रत्न, जो नील रत्न है ये आपको कर्मधारय है। और अगला जो प्रश्न है कि उच्च शिखर, उच्च शिखर जो है ये कौन सा समास है? तो यह जो है आपको कर्मधारय समास है। राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। और देखिए यहाँ से हम लोग का इस सेट में जो हम लोग का समास का जो प्रश्न था वो 96 ही प्रश्न लिया गया था। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको जो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगला जो आपका हिंदी का ही टॉपिक बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।